दोस्तों, आजकल की दुनिया का एक दस्तूर है कि जिससे मुकाबला ना कर पाओ उससे जलील करो, उससे बदनाम करने की कोशिश करो, उससे गंदा कर दो। और पीएसएल वर्सेस आईपीएल, आपको मालूम है कि कितनी जो आप बातें चलती हैं, कितना कंपैरिजन किया जाता है। और अब अगर देखा जाए तो आईपीएल एक फिक्स लीग है। आईपीएल में जो आप फट्टा पिचेस बनती हैं भाई, और खिलाड़ियों से खुद जो रन्स करवाए जाते हैं, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि आईपीएल की वजह से जो पाकिस्तान में टीमें अपनी बी या सी टीमें भेजती हैं, इसलिए जो आईपीएल फिक्स जो है वो एक इवेंट हो गया है भाई। और आईपीएल में खुद जो है जानबूझ के जे शाह के कहने पे जो है ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं कि भाई साहब बड़ा बड़ा रन्स बने और आईपीएल की जो है वो मशहूरी हो। ये जो है पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना है भाई, और कोई आम से लोग नहीं कह रहे। आम तो आजकल के बच्चे जो है वो रोते रहते हैं, हमने देखा कभी आईपीएल को लेके, कभी कोहली को लेके, कभी कुछ जो है बाबर को लेके जो है वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साबिक खिलाड़ी है ना पाकिस्तान के, वो अब जो है वो आईपीएल के ऊपर जो है बातें कर रहे हैं कि भाईजान आईपीएल जो है इस बार आईपीएल में गड़बड़ हो रही है और आईपीएल में मजा नहीं आ रहा है देखने का। जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा रन्स भी जो है इसी आईपीएल में बना है, और सेकंड हाईएस्ट रन्स भी जो है इसी आईपीएल में बना है, जो कि कल रात को केकेआर की टीम ने जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 272 रन्स बनाया। जिसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है और जानबूझ के जो है वो ऐसी पिचेस भी बनाई जा रही हैं, यानी कि जिन लोगों से ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आईपीएल में इतना बड़ा रन्स क्यों बन रहा है, वो जो है वो इस तरह की जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान को तो आप जानते होंगे, इंडिया के खिलाफ जो है ये खेलते रहे हैं काफी सारे मैचेस। और जुनैद खान ने जो पहले जब जो एसआरएच ने रन्स बनाया था, ठीक है, जिसमें जो है वो 277 रन्स उन्होंने बनाए थे, उस मैच में जुनैद खान ने जो है ये ट्वीट किया था भाई कि फ्लैट पिचेस, स्मॉल बाउंड्रीज, क्विक आउटफील्ड, दिस इज कॉल्ड आईपीएल, अ टारगेट ऑफ 278 है, मैंने गलती से 77 बोला है, ठीक है। तो यानी कि जुनैद खान ने आईपीएल को ट्रोल करने की कोशिश की थी कि यार आईपीएल में जो है सारा कुछ जो है वो आप बैटर्स को दे रहे हैं, बॉलर्स के लिए कुछ आप छोड़ते ही नहीं है, और इस वजह से जो है इतना ज्यादा रन्स जो है बन जाता है। अब कल न्यूजीलैंड ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो है सी टीम या बी कह लें, जो भी कह लें आप, वो अनाउंस किया। वैसे पाकिस्तान के सामने सी आए या बी आए, वो हमारा फेंटा जो है लगाते ही लगाते हैं भाई, हकीकत बात जो है। लेकिन जो है वो टीम आई तो उन्होंने जो अनाउंस की, जिसमें जुनैद खान ने फिर जो है वो न्यूजीलैंड वालों को भी लत्याड़ दिया, और साथ में आईपीएल पे भी जो गुस्सा किया। जुनैद खान ने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक जो है वो लीग की वजह से जो है वो अपने मुल्क को जो है छोड़ के लोग जो है वो लीग की तरफ भाग रहे हैं, और जो हमारे खिलाफ जो सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड की, उसमें जो है वो जो 11-12 जो है मेन खिलाड़ी न्यूजीलैंड के मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या आईपीएल वाले जो है न्यूजीलैंड वाले खिलाड़ियों को मना करते हैं कि आप जो है पाकिस्तान में ना जाए? वो तो सिर्फ पैसे ऑफर करते हैं, जो उनका काम है। जाहिर है आईपीएल है या कोई भी लीग है, वो बिजनेस है, ठीक है। और वो तो जो फ्रेंचाइजीज का काम है कि उनको जो खिलाड़ी चाहिए वो उस पर पैसा लगाते हैं भाई, पैसा लगाते हैं। अगर वो आ जाता है ठीक है, नहीं आता है वो किसी और पे पैसा लगाते हैं। अब ये बोर्ड का काम होता है कि वो अपने खिलाड़ियों को किसी लीग में बेचते हैं या नहीं बेचते। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला ही नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बी टीम है या हमारे यंगस्टर है, हम उनको मौका दें और वो यहाँ से जो है निकल के आए और उन्हें हम जो है तैयार करें। वो हमेशा ऐसा करते हैं, जब ऐसी कोई सीरीज होती है तो वो अपनी यंग टीम को बेचते हैं और वहां से छांटी करके वो अपने 1-2-3 स्टार्स जो है निकाल ही लेते हैं हर सीरीज से, ठीक है। अब वो जो है वो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को फोर्स ही नहीं किया कि आप जाओ पाकिस्तान में जाके सीरीज खेलें। आप देखें कि केन विलियमसन एक मैच नहीं खेला आईपीएल में अभी तक, ठीक है, और वो वाटर बॉय का काम कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में आके सीरीज नहीं खेलना चाह रहा। अब इसमें किसी की क्या गलती है? आईपीएल की क्या गलती है? अगर बोर्ड चाहता वो एनओसी ना जारी करता अपने खिलाड़ियों को, लेकिन उन्हें कोई मसला ही नहीं है। वो अपने खिलाड़ियों को कह रहे हैं भाई आप जाएं, जाके लीग्स खेलें, और जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। और जिनकी उनको जरूरत थी वो जो वो खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। मसला सबसे बड़ा यह है कि जब आईपीएल हो रही होती है ना, बाकी दुनिया के सारे बोर्ड्स अपनी कोई सीरीज नहीं रखते हैं। हमारे अंदर पता नहीं क्या जो है मिर्ची लग जाती है। जब आईपीएल होती है तो हम जो है वो किसी टीम को बुला लेते हैं,
ये चले जाते हैं। अब उनके मेन खिलाड़ी आईपीएल में होते हैं, उन्होंने कोई विंडो रखी नहीं होती है अपने लिए कि भाई हमने जो है इस टाइम में कोई सीरीज जो है किसी टीम के साथ खेलनी है। हम जो है वो अचानक से जो है वो डिमांड करते हैं कोई सीरीज हमारे साथ खेलता है, वो फिर यही सोचते हैं कि यार हमें पाकिस्तान के साथ अपनी जो है वो बी टीम को भेजना चाहिए, कम अज कम हमारे कुछ यंगस्टर जो है तैयार हो जाएंगे, और वो भेज देते हैं, वो अपना फायदा निकाल लेते हैं। और हमारे यहाँ रोया जाता है भाई आईपीएल की वजह से टीमें नहीं आ रही हो। भाई आईपीएल के दौरान आप सीरीज रखते क्यों हैं? अब मसला यह है कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल खेलते नहीं है, इसलिए हमें जो है वो सीरीज रखनी पड़ती है आईपीएल के दौरान। बाकी टीमें उनके खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलते हैं और वो इसलिए अपनी जो है मेन टीम भेजते ही नहीं है, और यहाँ पे जो है शोर मच जाता है यार आईपीएल में हमारे खिलाड़ी नहीं खेल रहे, न्यूजीलैंड की सी टीम आ गई है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के आईपीएल पे इल्जाम लगाएं, या हम जो यहाँ पे बैठ के जो है वो अपनी दिल की बड़हास निकालने के लिए बिला वजह जो है वो ऐसी बातें करें जिनका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, अब जुनैद खान ने ये तो बोला था फ्लैट पिचेस हैं ये वो, और फिर ये बोला कि आईपीएल की वजह से जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, एक लीग को इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज है। अब जो रात को केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच हुआ, वहां पर जो है 272 रन बने, तो जुनैद खान ने उस पर भी जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें जुनैद खान कहते हैं कि इन आईपीएल बैटिंग इज सो इजी ऑन दीज फ्लैट पिचेस। फिर ये कहते हैं सुनील नारायण हैज स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 155 इन हिज इंटरनेशनल टी20 कैरियर एंड टुडे ही हैज स्कोर्ड 85 एज एन ओपनर, द टीम टोटल इज 272। यानी कि वो ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर भी कि फ्लैट पिचेस हैं और जो है इस वजह से जो है वो छोटी बाउंड्रीज हैं, तो जो है वो सुनील नारायण जिसका टी20 का कैरियर इतना बड़ा नहीं है, इतना यानी कि वो अपनी टीम की जानब से इतना जो है कमाल का नहीं खेला, और आईपीएल में आके जो है वो इस लेवल की वो बैटिंग कर रहा है और जो है वो 85 रन उसने बना लिए। भाई आप भूल गए हैं कि सुनील नारायण हर बार जो है वो आईपीएल में इसी तरह से खेलते हैं। ये लास्ट सीजन में जो है कोई इतनी अच्छी नहीं परफॉर्मेंस थी, इससे पहले सुनील नारायण इसी तरह से आगे जो स्टार्ट देता हुआ आ रहा है। और वो एक ये भी सीन होता है कि बोर्ड या मैनेजमेंट आपको यूज कैसे करती है। वेस्ट इंडीज की जानब से खेलते हुए सुनील नारायण को इस तरह से यूज नहीं किया गया है, अगर इस तरह से उसको यूज किया जाता होता तो आज वो इतनी अच्छी लय में है वो रिटायरमेंट लेके बैठा होता वेस्ट इंडीज की जानब से। वो ये वर्ल्ड कप के लिए जो है वो फर्स्ट चॉइस ओपनर ना होता वेस्ट इंडीज के लिए, वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो अपने खिलाड़ियों को सही तरह से चलाती ही नहीं है, और यही वजह है कि खिलाड़ी जो है वो रिटायरमेंट लेने पे जो है मजबूर हो गए हैं। और सुनील नारायण इतनी अच्छी फॉर्म में है लेकिन वो इस टाइम रिटायरमेंट लेके बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात आती है ये फिक्सिंग चल रही है, इसमें जो है एक इंडिया का जो है एक पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, उसको तो आप जानते होंगे। राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है और आजकल आपको पता है कि इलेक्शन की गेमा गेमी चल रही है, और इलेक्शन जब जो है शुरू होने वाले होते हैं तो आपको पता है पॉलिटिशियंस जो अब आते हैं भाई साहब जलसे जुलूस करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं पब्लिक के साथ। अब राहुल गांधी एक जगह पे जो है वो कर रहा था भाई, जलसा कर रहा था, और जलसे में उसने एग्जाम्पल दिया है एक जो है वो करप्शन की और फिक्सिंग की, और बीच में उसने आईपीएल का नाम लेके मिसाल दे दी कि आप देखें आईपीएल में कैसे खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, आईपीएल में कैसे बड़े बड़े रन्स बन रहे हैं आजकल, कैसे मैचेस जो है जीते जाते हैं। यानी कि उसको कुछ लोगों ने जो है वो लेके बैठ गए कि भाई साहब इंडिया का एक बड़ा पॉलिटिशियन जो है वो राहुल गांधी जो है कह रहा है कि आईपीएल में फिक्सिंग होती है, तो आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है। भाई राहुल गांधी वो बंदा है जिसको इंडिया में लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो कोई बात करता है तो उसकी मीम बन जाती है, उसको ट्रोल किया जाता है इंडिया में, और उसको हमारे पाकिस्तानी कुछ दोस्त जो है सीरियस लेके बैठे हुए हैं कि यार जो है वो राहुल गांधी ने ये बोल दिया है कि आईपीएल फिक्स होती है। यानी कि वो बंदा हर तीसरे दिन जो है वो ऐसे ही जो है कोई चवल मार के वायरल हुआ होता है, और जो है लोग उसको ट्रोल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी उसकी स्टेटमेंट को लेके आईपीएल पे अपनी जो बड़हास निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएल एक जो है फिक्स लीग है और पता नहीं क्या क्या लटर पटर जो है चल रहा है। बहरहाल डाइजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मानते हैं कि ये विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर जो है वो बाउंड्रीज छोटी है, यहाँ पर रन्स बनता है, ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बैटर्स की मेहनत पे ही पानी फेर दे और आप ये बोलें कि यहाँ पर जो फिक्स मैच होते हैं, जानबूझ के ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं। भाई हम भूले नहीं है पीएसएल में भी जो ऐसा ही चलता रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी जो फ्लैट पिच थी तो रात के मैच में जो है वो केकेआर की टीम ने 272 रन बना लिए, तो दिल्ली कैपिटल्स 161 पे आउट क्यों हुई है? फ्लैट पिच थी ना आपके मुताबिक? अगर फ्लैट पिच थी तो दिल्ली कैपिटल्स कम अज कम जो है 272 को छोड़े वो कम अज कम 240 तो बना लेते ना।
250 तो बना लेते, वो भी जो है नहीं बना पाए। एक ऋषभ पंत के अलावा कोई बल्लेबाज चल ही नहीं पाया। तो फिर ये जो है वो ऐसी कैसी जो है फ्लैट पिच थी कि जो केकेआर के टाइम जो है वो इतनी इजी और फ्लैट पिच थी, छक्के पे छक्के लग रहे थे। और जब जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की बारी आई तो ऐसा लगा कि यार ये तो बॉलिंग पिच बन गई है, ये बैटर्स के लिए पता नहीं क्या हो गया। एक ऋषभ पंत के अलावा कोई वहां पर चल ही नहीं पा रहा था, ऐसा कैसे हो गया? यानी कि सोचने वाली बात है ना ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो है वो कोई फट्टा पिचेस बना के दी जा रही है। मसला ये है कि आजकल T20 क्रिकेट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और खास करके आप देखें कि उस टीम ने बड़े रन्स बनाए ना जिनके ओपनर्स ने आके जो है वो पावर प्ले अच्छा खेला और स्टार्ट अच्छा दिया है। अब देखें कि नारायण पावर प्ले में आके जो है वो इतना अच्छा स्टार्ट दे रहा है भाई। 88 रन का पावर प्ले अगर चला जाए, 6 ओवर्स में 88 रन हो जाए और 10 ओवर में जो है 120-25 रन हो जाए तो भाई पीछे बच क्या जाता है? अगले 10 ओवर में क्या जो टीम पहले 10 ओवर में 120-25 बना सकती है, अगले 10 ओवर में क्या वो 130-35 रन नहीं बना सकती है? बहुत इजी होता है कि आपके पास जो है वो 8 विकेटें मौजूद हो, सारे के सारे तेज खेलने वाले बल्लेबाज मौजूद हो और वहां पर जो है वो आप 130-35 रन ना बना सकें, ऐसा तो जो है वो हर बार नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में जो है ये चीजें हमें जो है इनसे निकलना चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम आई है या सी आई है, जो भी आई है, वो उनकी गलती है, उनके बोर्ड की गलती है। और गलती भी क्या, वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो अपने यंगस्टर, अब हमारी तरह तो सारे नहीं है कि जो है वो अपने जो है वो ए टीम, बड़ी टीम, बाबर, रिजवान, शाहीन सबको खिला दें कि जाओ भाई 4-4 विकेटें भी लो, फाइफर लो और साथ में जाके सेंचुरियां भी बनाओ, अपनी एवरेज बेहतरीन करो और रैंकिंग में छा जाओ। वो तो ऐसा नहीं करते हैं। वो हर सीरीज में आते, लास्ट सीरीज में आए थे, रचिन रविंद्रा उनको मिला था हमारे यहाँ सीरीज खेलने से और आज देखें वो कितना बड़ा स्टार बन गया है। और हम तो अपनी मेन टीम ही हमेशा खिलाते हैं, अब भी मैन ही खिलाएंगे। वो अलग बात है कि ये न्यूजीलैंड की जो भी टीम है ना, ये भी हमें आके जो है मुश्किल से मुश्किल जो है वो डालेगी हमारे लिए और हमें शायद हरा भी सकती है न्यूजीलैंड की टीम, में आपको पहले कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये जो बातें हो रही है यार, तो बड़ी यानी कि थर्ड क्लास किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अपनी बढ़ास निकालने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं ना कि मुकाबला करो, मुकाबला अगर नहीं कर सकते तो खामोश हो जाओ। जो लोग मुकाबला नहीं कर पाते अक्सर वो जो है फिर बुराई करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है। बहरहाल मेरी जो ये अपनी जाती राय है, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।